क्रिकेट की दुनिया में ना कुछ बहसें ऐसी होती हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती। आज हम एक ऐसी ही बहस की गहराई में उतरेंगे, एक ऐसा सवाल जो हर क्रिकेट फैन के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। तो सवाल ये है, मोहम्मद आमिर या शाहीन अफरीदी, स्विंग का असल बादशाह कौन है? चलिए आज इन दोनों लेफ्ट आर्म लेजेंड्स के करियर, इनके स्टाइल और ख़ास तौर पर बड़े मैचों में उनकी परफॉर्मेंस का एक ज़बरदस्त मुवाजना करते हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है दो ऐसे नौजवानों से, दो ऐसे प्रोडिजीज से जिन्होंने आलमी क्रिकेट में कदम रखते ही समझें कि तहलका मचा दिया था। पहले बात करते हैं 2009 की। एक 17 साल का लड़का मोहम्मद आमिर मैदान में उतरता है और अपनी ऐसी कमाल की महारत दिखाता है कि पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। और फिर तकरीबन एक दिहाई गुजरती है और लेट 2010s में शाहीन अफरीदी की एंट्री होती है, पाकिस्तान का एक नया, लंबा और इंतहाई जारहाना हथियार। और पता है, दोनों के फर्स्ट इंप्रेशंस बिल्कुल अलग थे। एक तरफ थे आमिर, वो 17 साल का लड़का जिसकी स्विंग ने ना पहले ही दिन से दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान करके रख दिया। और दूसरी तरफ शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान का मॉडर्न वेपन, जो आते ही अपनी एग्रेशन की वजह से टीम का एक अहम स्तून बन गए। अच्छा, तो अब जरा इनकी बॉलिंग की आर्टिस्ट्री को देखते हैं। आखिर ऐसी क्या खास बात है उनमें जो उन्हें सिर्फ एक विकेट लेने वाला बॉलर नहीं, बल्कि एक सच्चा फनकार, एक मास्टर क्राफ्ट्समैन बनाती है। और यहीं पर इन दोनों के स्टाइल का असल फर्क सामने आता है। आमिर को आप एक आर्टिस्ट कह सकते हैं जो दिमाग से खेलता है। उसकी स्विंग इतनी स्मूथ और अनप्रेडिक्टेबल होती है जो आखिरी लम्हे पर हरकत करके बल्लेबाज को चकमा दे जाती है। और शाहीन तो एक तूफान का नाम है। पेस, बाउंस और वो खतरनाक इन स्विंगर। उसका मकसद सिर्फ विकेट लेना नहीं होता, बल्कि बल्लेबाज पर पूरी तरह हावी होना होता है। लेकिन असल इम्तिहान तो तब होता है जब प्रेशर उरूज पर हो, है ना? एक अजीम खिलाड़ी की पहचान ही यही है कि वो बड़े मैच में कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों ने अपने कैरियर के सबसे अहम, सबसे फैसलाकुन लम्हात में क्या कर दिखाया। याद है वो दिन, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल। एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा मौका जहां मोहम्मद आमिर ने तारीख लिख दी थी। इस दिन आमिर ने इंडिया के मजबूत तरीन टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। रोहित शर्मा गए, विराट कोहली गए, शिखर धवन वो भी गए। एक के बाद एक सबको पवेलियन वापस भेज दिया। सच पूछें तो ये एक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास थी। अब जरा कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं शाहीन की तरफ। मौका एक बार फिर बड़ा था, T20 वर्ल्ड कप 2021, और हरीफ एक बार फिर इंडिया। और शाहीन ने क्या किया? अपने पहले ही स्पेल में पहले केएल राहुल, फिर रोहित शर्मा, ऐसी दो गेंदें कराईं कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी क्रिकेट की दुनिया दंग रह गई। इन दो विकेटों ने सिर्फ मैच का पासा ही नहीं पलटा, बल्कि शाहीन को करोड़ों दिलों का हीरो बना दिया। तो यहां हम देख क्या रहे हैं? ये सिर्फ स्किल की बात नहीं है, ये असल में दो अलग अलग फिलॉसफीज का मुकाबला है। तजुर्बा बा मुकाबला नौजवान तवानाई, एक्सपीरियंस वर्सेस रॉ एनर्जी। भले ही उनके तरीके अलग अलग हों, लेकिन एक चीज दोनों में बिल्कुल कॉमन थी, द फियर फैक्टर, यानी खौफ का अंसर। अपने प्राइम में ये दोनों जब गेंद हाथ में पकड़ते थे ना, तो बल्लेबाज पर एक नफसियाती दबाव डाल देते थे। इसी वजह से ये दुनिया के सबसे फियर्ड बॉलर्स में से थे। तो गलबा हासिल करने के लिए दोनों ने अलग अलग रास्ते चुने। आमिर का हथियार क्या था? तजुर्बा, ठंडा दिमाग और एक शार्प स्ट्रेटेजिक प्लान। और शाहीन, उसका हथियार है जोश, खालिस जारियत और जबरदस्त ताकत। तो इस सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? चलिए अब इनकी लेगेसी को देखते हैं और वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सारी बात शुरू की थी। अच्छा, अगर नंबर्स की बात करें ना, तो वो भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं। आमिर ने 36 टेस्ट में 119 विकेटें लीं और ख़ास तौर पर लिमिटेड ओवर्स में खुद को एक प्रूवन मैच विनर साबित किया। दूसरी तरफ शाहीन है, जिन्होंने बहुत कम वक्त में एक बड़ा इम्पैक्ट डाला है, तीनों फॉर्मेट्स में कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है और आज वो बिलाशुबा पाकिस्तान के बॉलिंग लीडर हैं। तो बात यह है कि उसे एक मुकाबले के तौर पर देखने के बजाय शायद हमें इसे एक सिलसिले के तौर पर देखना चाहिए। आमिर ने एक लेगेसी शुरू की, एक मैयार कायम किया, और शाहीन इसी लेगेसी को अब नई बुलंदियों तक ले जा रहे हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पर लेजेंड हैं। लेकिन आखिर में हतमी फैसला तो फैंस का ही होता है। तो क्या कहेंगे, तजुर्बे का जादू या जवानी का तूफान? स्विंग का असल बादशाह कौन है? ये फैसला अब क्रिकेट के चाहने वालों पर है।